वहीं बिहार के आरा में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े इस वारदात को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि बाइक सवार हथियारबंदों ने बिहार ग्रामीण बैंक में धावा बोल दिया। वहीं हथियार के बल पर बदमाशों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की, उसके बाद बैंक में बंधक बनाकर कैश काउंटर से लाखों रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कितना पैसा था वीआईपी में 2 लाख लग होगा। आपका? नहीं, मेरा का बैंक का। हाँ हाँ। तो आप यहाँ पे पैसा निकालने आए थे? नहीं, काम करते। अच्छा, कैशियर है? कैश पे हम ही थे। अच्छा, कैश पे आप ही थे? कितने नंबर काउंटर पे? इसी पे नगद जमा था। अच्छा, उसमें कितना था बैग में? पैसा हाँ, 10-12 के आसपास निकाले थे। 10-12 हज़ार। टोटल कितना था रकम? टोटल तो बहुत था। कितना? 36-37 36-37 लाख? वो सब लेके चला गया? नहीं, सब अंदर था? सब बैंक का स्वाइल में। मैंने काउंटर पे से कितना लेके गया? काउंटर पर 10 के आसपास होगा। हाँ? 10 के आसपास होगा। 10 लाख। गजराजगंज यूपी के अंतर्गत क्षेत्र पड़ता है बीबीगंज। यहाँ पर एक बैंक है, मध्य ग्रामीण बैंक। यहाँ पर लूट की घटना घटित हुई है। 4 अपराधी आए थे, चेहरा अपना बांध करके। उन्होंने करीब 12 लाख के आसपास का कैश लूटा है, जो काउंटर पर रखा था। चलित कैश जो था उसकी लूट हुई है। पूरी टीम हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और आगे का अनुसंधान प्रगति पर। कोई एक गिरफ्तारी भी है ना सर? नहीं, अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान के बाद ही किसी को चोट भी पहुंचाई गई है लुटेरों के द्वारा? लूटपाट के क्रम में मारपीट की घटना की। कितने लोग थे सर? 4 लोग थे, जो अभी हम लोग प्राथमिक दृष्टया पता चल रहा है 4 से 5 लोग के। तो वहीं हल्द्वानी में एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कोतवाली का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाली के निरीक्षण को पहुंचे एसपी सिटी हरबंस सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कोतवाली की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय, अभिलेख, मालखाना, सशस्त्रगार और हवालात, आपदा उपकरण, मेस और बैरक का निरीक्षण किया है। वहीं एसपी ने थाना परिसर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने जवानों की समस्याएं सुनी और अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोतवाली में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निदान करने को भी कहा है। साथ ही लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। और टिहरी के भिलंगना विकासखंड के इंटर कॉलेज के एनएसएस के छात्रों ने शराबबंदी, स्वच्छता और शिक्षा क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता रैली निकाली है। इस तरह की रैली के माध्यम से जहां बच्चों में ये धारणा पैदा करनी थी कि शिक्षा प्राप्ति का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जन नहीं है, बल्कि समाज को ऐसी कुप्रथाओं को रोकना भी है। एनएसएस की छात्राओं द्वारा जन जागरूकता रैली का व्यापारियों और क्षेत्र के लोगों ने प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से समाज में नई चेतना और जागरूकता पैदा होती है। बता दें कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में अहम रोल निभाने वाले एनएसएस शिविर भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा संचालित ऐसी केंद्रीय योजना है। इसका मकसद सभी युवा छात्र छात्राओं को सामुदायिक गतिविधियों और कार्यक्रमों को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। ये हमारा जो है ये एनएसएस का विशेष शिविर है, जिसमें कि ये 7 दिवसीय शिविर होता है। तो इसमें विशेष रूप से एक तो ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होता है मुख्य रूप से। साथ साथ इसमें हम बच्चों को एक राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं और साथ ही जो है हम गाँव में जो कुछ जो कुप्रथाएं हैं, जैसे शादियों में, समारोहों में शराब परोसना, साथ ही जैसे साफ सफाई के लिए जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुख्य कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए लोगों को जागरूक करना और साथ ही बच्चों को समाज सेवा के लिए विशेष रूप से एक उनमें राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की भावनाओं को के लिए उनको प्रेरित करना मुख्य रूप से इस कार्यक्रम। चलिए, इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। चुनावी नतीजों से पहले सीएम धामी करेंगे पूजा पाठ। आज ट्यूनी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महासो मंदिर हनोल पहुंचकर लेंगे आशीर्वाद। जौनसार बावर के
महासू मंदिर भी जाएंगे धामी। तो आपको बताते चलें कि 10 मार्च को चुनावी परिणाम आने हैं और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि उनकी ओर से जौनसार बाबर के महासू मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचेंगे और इस दौरान आशीर्वाद लेने के बाद 10 तारीख के परिणाम पर ही सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आपको बताते चलें कि चुनावी नतीजों से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे पूजा पाठ। आज ट्यूनी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर महासू मंदिर हनोल पहुंचकर वो आशीर्वाद लेंगे। जौनसार बाबर के महासू मंदिर में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10 मार्च को परिणाम आने हैं और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पहली बार कुछ ही समय के लिए नेतृत्व किया गया राज्य का, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ये मौका चाहते हैं लोगों के लिए विकासी कार्य करने के लिए और साथ ही राज्य का नेतृत्व करने के लिए। ऐसे में बीजेपी की ओर से यही इंतजार किया जा रहा है कि 10 मार्च को आने वाले परिणाम में बीजेपी की विजय हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं चक्राता से फोन लाइन पर। महेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 10 मार्च को परिणाम आने हैं और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे मंदिर में। क्या कुछ उनके आज जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं? जी। सबसे पहले तो त्यूनी आएंगे हेलीकॉप्टर से, वहां से उनका काफिला जाएगा कार से महासू मंदिर अनोल, जहाँ पूजा अर्चना करने के बाद माथा टेकने के बाद वापसी लौटेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह के चुनाव परिणाम आने वाले 10 तारीख को उससे देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं। जी महेश, देखिए 10 मार्च को परिणाम आने हैं, ऐसे में अगर हम बात करें राज्य में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर क्या लगता है कि इस बार 10 मार्च को क्या एक बार फिर से जनता का मूड जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर जाएगा और आशीर्वाद सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा, भगवान के साथ ही जनता का भी आशीर्वाद? नहीं, जिस तरह से काम करे हैं पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर सीएम द्वारा, तो उससे ये लगता है कि दोबारा से सीएम पुष्कर धामी दोबारा से बनेंगे। जी महेश, देखिए आज मंदिर में भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या इसके अलावा उनका कोई कार्यक्रम, कोई अहम बैठक हो? नहीं, इस तरह कुछ नहीं, बाकी एक मुलाकात होगी कार्यकर्ताओं के साथ, बाकी कुछ नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जौनसार बाबर के महासू मंदिर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां वो भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने हरिद्वार के सिडकुल स्थित हरी चौक समेत रावली महदूद के मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जानकारी देते हुए बताया है कि रूटीन चेकिंग के तहत इस अभियान को गति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों की खुलेआम बिक्री किए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते आज मौके पर जाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर पर दवाओं के रखरखाव के संबंध में मेडिकल स्टोर संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार यहाँ से शिकायतें आती रही हैं कि जो है कुछ क्लिनिक द्वारा और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक्स जो दवाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, और मैं उसी के बिहाफ पे समय समय पे यहाँ पर इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। आज भी कुछ क्लिनिक्स के रिगार्डिंग कुछ मेडिसिन्स जो है उनके द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है, ऐसा शिकायत मुझे मिली हुई थी। तो जहाँ तक क्लिनिक की बात मैं करूँगी तो क्लिनिक का जो संचालन किया जाना है उसकी परमिशन मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती, वो क्लिनिकल एक्ट में ही उन्हें परमिशन ली जानी होती है। बट हाँ, दवाइयाँ अगर कहीं पर बिक रही हैं, चाहे किसी भी संस्था में या कहीं पर भी अगर दवाइयाँ बिक रही हैं, तो वो मेरा जुरिस्डिक्शन है कि मैं वहाँ पर जाके दवाइयाँ चेक करूँ और किस टाइप की वो दवाइयाँ दे रहे हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो मैं देखना मेरे लिए अनिवार्य है।